जय हिंद दोस्तों। मैं सैनी सर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल स्वयं सहायता समूह एसएस में। आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा जो नई खबर आई है, जो नए आदेश जारी किया है, जो नए आदेश जारी हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। वो पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में माध्यम से आपको दूंगा। जो आर्मी की भर्ती है, अब वो अग्निशन की कैसे मतलब अग्निपथ योजना जो है, अग्निवीर जो कहलाएंगे हमारे सैनिक, वो क्या प्रक्रिया होगी, क्या उन्हें सैलरी मिलेगी, क्या उन्हें भत्ता मिलेगा, पूरी प्रक्रिया मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। कैसे उनको सैलरी मिलेगी, कितना उनका फ़ंड कटेगा, 4 साल बाद उन्हें क्या मिलेगा। आज मैं पूरी प्रक्रिया आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। इसलिए वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि नई नई अपडेट मैं आपको हैंड टू हैंड आपको नई नई अपडेट मैं देता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और स्वयं सहायता समूह संबंधी और गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स, नौकरियाँ या अपडेट होती है, मैं सब आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इसलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं आर्मी भर्ती 2022 अग्निपथ योजना। जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर कहलाएंगे, उनके बारे में पूरी खबर देखते हैं। आइए वीडियो पर आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बीमा हर महीने 30,000 रुपये सैलरी। जानिए 4 साल की नौकरी में अग्निवीरों की आखिर क्या क्या मिलेगा। यानी कि पूरी जो 4 साल की नौकरी है उसमें अग्निवीरों को क्या क्या मिलेगा। आइए देखते हैं पूरी प्रक्रिया और देखते हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं इनको मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्देशों को पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में मंगलवार को कोई परिवर्तन करते हुए कई थल सेना, वायु सेना, जल सेना सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ नामक योजना की मंगलवार को घोषणा की है। इसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की छोटी अवधि के लिए संविदा के आधार पर किए जाएंगे। इसमें जिन युवाओं का चयन होगा अग्निवीर कहा जाएगा। 1/4 लोगों को नियमित सेवा के लिए लाया जाएगा। यानी कि जो 1/4 यानी कि 25% जो लोग होंगे ये भर्ती प्रक्रिया में, उनमें से 1/4 लोगों को यानी कि 25% लोगों को स्थायी कर दिया जाएगा आगे के 15 साल के लिए। यानी कि आर्मी की नौकरी जो होती है 15 साल की होती है ना, उन्हें 15 साल के लिए आगे के लिए स्थायी कर दिया जाएगा। यानी कि जो अच्छा काम करेगा, जिसकी नौकरी अच्छी होगी, उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, जो उसमें पास हो जाएगा वो 4 आगे परमानेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सैनिक आधिकारिक रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अलग 3 महीने से शुरू हो जाएगी, अगले 3 महीने से, जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की बैठक में बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस योजना में रोजगार अवसर बढ़ेंगे, अग्निवीरों को अच्छे वेतन दिए जाएंगे और सेवा के 4 साल बाद रिटायरमेंट पैकेज दिया जाएगा। सैनिकों की कम से कम समय के लिए होने वाली भर्ती से जुड़ी इस योजना के बारे में बड़ी बातें जान लेते हैं। ठीक है। जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है जो 17.5 साल से और 21 साल तक के युवा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो बाद में जो रिटायरमेंट होंगे, रिटायरमेंट पैकेज भी साथ में दिया जाएगा। और पूरी खबर क्या है और क्या क्या इसमें कौन कौन सी युवा इसमें भर्ती हो सकते हैं, वो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आइए देखते हैं पूरी खबर में आगे चलते हैं। भर्ती उम्मीदवारों की आयु 17.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। इसका चयन 4 साल की सेवा के लिए किया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। यानी कि इसमें ट्रेनिंग अवधि जो 6 महीने होती है ना, 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी इसमें शामिल है। और 3.5 साल की यानी कि जॉब और 6 महीने की ट्रेनिंग, कुल मिलाकर 4 साल की जॉब मिलेगी। इनमें विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कठोर तीनों सेवाओं में इस साल 45,000 से अधिक सैनिक भर्ती किए जाएंगे। यानी कि तीनों सेवाएं, जल, थल और नेवी, यानी कि जो तीनों सेवाएं हैं हमारी, जो जल, थल और वायु सेना, जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं में इस बार कम से कम 45,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे जो 4 साल के लिए संविदा बेस पर होंगे। ये मत सोचना कि संविदा बेस पर उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 4 साल तक जब तक वे रहेंगे उसमें प्रक्रिया में जॉब करेंगे, जब तक उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी जो एक सैनिक को दी जाती है। आइए देखते हैं आगे। वित्तीय पैकेज, सालाना पैकेज इससे पहले की लिए यानी कि ये होगा अपना 4.76 लाख रुपए होगा
इसके चौथे वर्ष का पैकेज 6.92 लाख रुपए होगा, यानी कि 7 लाख के आसपास तक होगा। सैनिकों को मिलने वाले भत्ते में जोखिम और मेहनत, राशन, वर्दी आदि और ट्रैवल शामिल होगा। यानी कि जो उन्हें भत्ता दिया जाता है, जो वर्दी दी जाती है, जो राशन दिया जाता है, वो सब इसमें शामिल होगा अलग से। यानी कि जो आम सैनिक होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो अब तक भर्ती होते थे और जो परमानेंट सैनिक भर्ती होते थे, उनकी तरह उन्हें पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। वर्दी, राशन, भत्ता जो भी होता है, ट्रैवल वगैरह, उस पूरी इस प्रक्रिया में 4 साल के लिए उन्हें पूरी दी जाएगी। यानी कि 4 साल तक आप बिल्कुल परमानेंट सैनिक हो, जो बिल्कुल आम सैनिकों के होते हैं इसी तरह, जिनकी सेवाएं तत्काल कटौती नहीं होगी, बल्कि उनके धीरे धीरे कम किया जा सकता है। यानी कि धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम कटौती नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। सेवानिधि योजना में सेवानिधि भी शामिल है। इसके तहत हर महीने सैनिक को अपनी सैलरी का 30% का योगदान देना होता है और सरकार की इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सेवानिवृत्ति के दौरान सैनिकों को 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, जो कर मुक्त होंगे, यानी कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये 11,71,000 क्या होंगे 4 साल बाद? यानी कि जो आपको स्टार्टिंग में जैसे 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, उसमें आपको 21,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसमें 9,000 रुपये आपके फ़ंड के तौर पर काट ले जाएंगे, जो आपके फ़ंड में जमा होंगे, और 9,000 आप जमा करोगे, 9,000 सरकार जमा करेगी। कुल मिलाकर जब आपके 4 साल की जॉब पूरी हो जाएगी, उसमें आपको लास्ट में जाकर जो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, जो आपका फ़ंड कटता रहेगा, जो सरकार जमा करती रहेगी, कुल मिलाकर जो टोटल बैलेंस बनेगा आपका, वो 11.71 लाख, यानी कि 12 लाख के आसपास आपका फ़ंड बनेगा, जो आप सेवा से मुक्त होंगे 4 साल बाद, वो आपको दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में टैक्स फ्री। आगे देखते हैं। सैनिकों की सेवा निधि का दावा करने के लिए 2 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प होगा कि आप 4 साल बाद सेवा मुक्त होने का 1 लाख रुपए सैनिक के अकाउंट में जमा करवा दें और शेष राशि को ऋण जुटाने के लिए बैंक की गारंटी के परिवर्तित कर दें। दूसरा विकल्प होगा कि आप पूरी रकम सैनिक के खाते में वापस जमा कर दें। एक तो वो होगा कि आपके पास पैसा है, आप कोई बिजनेस नहीं करना चाहते, आगे के जो फंड के लिए आगे उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, इससे अच्छा ब्याज मिलता है कि हम उसमें ब्याज से काम चलाते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 साल बाद सेवा के बाद कि हाँ हमें कुछ काम करना है, कोई बिजनेस करना है, तो आपके लिए दोनों विकल्प खुले हुए होंगे। आप चाहे तो बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हो, फंड एक फ़िक्स डिपॉजिट होता है वहाँ जमा कर सकते हो, या फिर आप अपना पूरा पैसा लेकर आप सेवा से मुक्त हो सकते हो। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे इसमें प्रक्रिया क्या है और क्या क्या इसमें सुविधाएं मिलने वाली है। आपको लगभग सारी सुविधाएं अभी पता चलती होगी आगे वीडियो में, और आगे देखते हैं। मृत्यु का मुआवजा। मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सैनिकों के लिए जो वित्तीय पैकेज है, उसमें 48 लाख रुपए का गैर असंविधायिक जीवन बीमा कवर, 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रही राशि और पूरे 4 साल सेवा के दौरान जो भुगतान मिलता है वो भी शामिल है। यानी कि जो आर्मी वालों को अगर दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हो जाता है कि आप दुर्भाग्यपूर्ण, किसी के साथ भी हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, अगर दुर्भाग्यपूर्ण शहीद हो जाते हैं तो उसको पूरा 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, यानी 1 करोड़ रुपए उसके घर वालों को पैकेज के तौर पर दिए जाएंगे। अगर वह अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, यानी कि विकलांग हो जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसे कितने पैसे मिलेंगे, वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जो एक नॉर्मल सैनिक होता है, जो नॉर्मल आर्मी मैन होता है, जो भी सैनिक होता है, उसे जो फैसिलिटी मिलती है ड्यूटी के दौरान, आपको उस 4 साल में वो पूरी फैसिलिटी उस दौरान दी जाएगी। आइए देखते हैं दिव्यांग होने पर। विकलांगता का मुआवजा। विकलांगता होने पर जैसी स्थिति में सैनिकों को मुआवजा विकलांगता की परसेंटेज के आधार पर दिया जाएगा, जिसका फैसला चिकित्सा अधिकारी करेंगे। चिकित्सक को क्रमांक 100% विकलांग होने पर 44 लाख रुपये, 75% विकलांग होने पर 25 लाख रुपये और 50% विकलांग होने पर 15 लाख रुपये की अनुग्रही राशि दी जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा, यदि सेवा के दौरान, ड्यूटी के दौरान, मान ली 4 साल की आपकी नौकरी है, 4 साल के दौरान आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, आप उसमें अपंग हो जाते हैं या कुछ भी विकलांग हो जाते हैं, उसमें आपको मैंने बता दिया है। अगर आप 100% विकलांग हो जाते हैं तो 44 लाख रुपये मिलेगा, 75% हो जाते हैं तो 25 लाख रुपये मिलेगा, और अगर 50% विकलांग हो जाते हैं या चलने में या इस तरह, मतलब 50% जो भी चिकित्सा बना के देता है, चिकित्सा सर्टिफिकेट होता है, विकलांग प्रमाण पत्र, उसके आधार पर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। जो अनुग्रही राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आइए देखते हैं आगे। 4 साल के कार्यकाल के बाद, पूरे 4 साल कार्यकाल होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए सर्टिफिकेट और
क्रेडिट दिए जाएंगे। अग्निवीर नियमित सेवा के लिए स्वच्छ आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है आपको 4 साल की पूरी हो गई, आपको उसके लिए शिक्षा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि आपने 10वीं से जॉब की है तो आपको 12वीं पास का लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप 12वीं पास नहीं है, 10वीं पास अपनी जॉब की और 4 साल आपके ख़त्म हो गए, तो आप उसे 12वीं की जगह सर्टिफिकेट का लगा सकते हो। आगे सेवा करना चाहते हो, कहीं भी जो भी जॉब निकलेगी, इसके बाद जो भी जॉब निकलेगी उसमें मान्यता दी जाएगी उसे। जो अग्निवीर होगा, इसके बाद अग्निवीर का सर्टिफिकेट होगा, जो 4 साल की सेवा देकर आया है उसे कुछ परसेंट अग्निवीरों की सेवा दी जाएगी। जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, जो शहीद मतलब रिटायरमेंट की जो भी मिलती है ना बाद, वो सुविधाएं, उस सारी सुविधाएं उसको बाद में दी जाएगी एक सैनिक के तौर पर सारी भर्तियों में। आगे देखते हैं। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि अग्निवीरों को सेवा की समाप्ति के बाद अर्धसैनिक बलों में समाहित किया जा सकता है, जिसके कार्मिकों की प्रशिक्षण के आने वाली लागत कम हो सकती है। अब आइए आपको समझ में, इस पर विचार किया जा रहा है। यानी कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जो 4 साल की सेवा देने के बाद जो कैंडिडेट रिटायर होकर 4 साल बाद आएंगे, उस पर विचार किया जा रहा है। यानी कि उन्हें अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया जा सके। आईटीबीपी, आईटीबीपी हुई, बीएसएफ हुई, असम राइफल हुई, सीआरपीएफ हुई, सीआईएसएफ हुई, ये जो अर्धसैनिक बल होते हैं इनमें उसमें भर्ती करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है, जिससे उनकी ट्रेनिंग का खर्च बचे, क्योंकि ट्रेनिंग तो वे ले ही चुके हैं, पहले ही कार्य भी कर चुके हैं 4 साल तक। यानी कि हो सकता है आने वाले टाइम में उन्हें अर्धसैनिक बलों में उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए कि आप अब अर्धसैनिक बलों में जाइए और वहाँ पर अपनी सेवा दीजिए। जो सेवा की नौकरी होती है वो 60 साल तक होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई आपकी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और मैं कमेंट का जवाब में आपको पूरी जो भी सुविधा होगी, जो भी आपकी जानकारी होगी, मैं कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं होती है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है और स्वयं सहायता संबंधी जो भी जानकारी होती है, मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहता हूँ। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।